ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर। देखिए क्रांति, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, हमारे दर्शकों ने वो तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरीके से पंजाब में देश के प्रधानमंत्री पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले पहुंचते हैं कि रैली करेंगे, जन संबोधन करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। लेकिन क्या होता है, कुर्सियां खाली रह जाती हैं और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया गया और आगे ये देखा गया कई सारे किसान खड़े हैं, कई सारे लोग खड़े हैं जो हाथ में झंडा लिए खड़े हैं और प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की दलील पेश की गई और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। और जब देश के प्रधानमंत्री लौटते हैं तो ये कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि आज देश के प्रधानमंत्री बच गए। इस तरीके का आपने बयान सुना होगा, कहां? पंजाब में। लेकिन बड़ी बात यह कि इसको ऐसे देखा गया जैसे राजनीति में कू कोई आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जब पंजाब पहुंचते हैं तो कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, कुछ बोलने को नहीं था तो सुरक्षा की बात कर दी। लेकिन यही तस्वीर जो है कर्नाटक में सामने आती है जब देश के प्रधानमंत्री अपनी रैली को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि एक युवक आता है, एक युवक जो आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाने के लिए आता है और एकदम दौड़ के आता है। प्रशासन उसको धक्का मार देता है, युवक गिर जाता है, उसकी माला को छीनकर जो है प्रशासन नरेंद्र मोदी को दे देते हैं और नरेंद्र मोदी जो उसको गाड़ी में रख लेते हैं। इस तरीके का मामला कर्नाटक से फिर से आया और कह दिया गया कि सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन दोस्तों तस्वीर कुछ और थी। तस्वीर ये थी कि देश के प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े थे, गेट खुला हुआ था, अभिवादन कर रहे थे। तो क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र कर लेते, राजस्थान पहुंची थी, एक महिला आती है उनके पैर छूने के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छू भी लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये पसंद नहीं आता है, कोई टिप्पणी नहीं करती है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर सामने आती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लगा कि उनकी भी सुरक्षा में चूक हुई है। यानी कि बीजेपी के तमाम नेताओं के सुरक्षा में लगातार चूक होती है, लेकिन प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है और देश के प्रधानमंत्री भी शांत रहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जो हमारे साथ क्रांति मौजूद, उनसे सवाल लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है क्रांति मैम। प्रस्तावना आपने सुनी, मैं सवाल आपसे ये करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगातार चूक हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि अगर उनके ही राज्य में हो रही हो, यानी कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, अगर उस राज्य में सुरक्षा की चूक हो रही हो तो कहीं ना कहीं मामला को दबा दिया जाता है। अगर पंजाब की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, अगर राजस्थान की बात कर लो, अगर इन राज्यों में सुरक्षा में चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी दबोचा जाता है और लगातार प्रशासन कार्रवाई भी करता है। आप कैसे देखती हैं सुरक्षा की चूक को लेकर? देखिए बिल्कुल, और सुरक्षा में चूक देश के राष्ट्रपति या देश के प्रधानमंत्री सबके सुरक्षा में जिस तरीके से लगातार चूक के मामले सामने आ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि सबसे पहला सवाल तो प्रशासन के ऊपर ही उठ जाता है कि प्रशासन आखिरकार क्या कर रही है। जब प्रशासन के हाथ में ये चीज है, उसके बावजूद भी प्रशासन जो इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं कर पा रही है, तो आखिरकार वो कर क्या रही है? देखिए सवाल ये यहीं से आकर के शुरू हो जाता है। अगर मैं इसके जवाब पर जाऊं तो देखिए, यहाँ पर जब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इससे पहले वहां पर जम्मू कश्मीर जाते हैं या फिर यहाँ पर पंजाब पहुंचते हैं, उस जगह पर भी अगर प्रधानमंत्री के काफिले के बाहर जो है इस तरीके से सुरक्षा में चूक व्यवस्था को लेकर के जो है बातें सामने निकल करके आती है, तो उस दौरान वहां की सरकार के ऊपर जो है निशाना साध दिया जाता है। कहा जाता है कि आप लोग के राज्य में और आप लोगों ने ऐसी मेहमान नवाजी की है, अच्छा है मेरी जान बच गई, या फिर इस तरीके की बातें जो है वो लगातार सामने निकल करके आने लगती है। अब आप यहाँ पर ये चीज देखिए कि यहाँ जो है देश के अंदर का या कर्नाटक का इलाका भी तो देश के अंदर ही आता है। वहां के राज्य सरकार को भी अब इसी तरीके से निशाने पर लीजिए कि कैसे कोई युवक जो इस तरीके से माले लेकर के हमारे सामने आ गया। जब कहीं पर कुछ हुआ नहीं, लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर बैठे थे, तब पंजाब सरकार के ऊपर निशाना साधा गया। जब यहाँ पर देश के अंदर जो है इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो फिर आखिरकार वहां पर भी जब एक युवक माला लेकर के सामने आया तो उस बात को इतने प्यार से क्यों निपटा दिया गया? क्यों ये बोला गया कि ठीक है वो युवक जो है इच्छा रख रहा था मिलने की, ऐसा तो था। फिर लेकिन क्रांति, एक सवाल ये खड़ा होता है, आपने जिक्र किया, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर वो युवक आता है या फिर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां इस मामले को क्यों दबा दिया जाता है, ये सवाल अहम है। क्रांति, दूसरा सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर चुकी है, राहुल गांधी खुलेआम टी शर्ट पहने जो है सड़क पर दौड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो है लोगों के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। वहीं ये देखा गया है कि राहुल गांधी के साथ जो प्रशासन चल रहा है उसको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने पुलिस वाले हैं, कितने सीआरएफ के जवान आप गिन सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं, ना ही कोई ट्वीट, ना ही प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी करते, ना ही प्रशासन कुछ बोलता है, ना ही कोर्ट कुछ बोलता है। आखिर ऐसा क्यों?
देखिए सवाल सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के अगर मैं इतिहास में जाऊं तो देखिए उनके घर में तो इतनी सारी हत्याएं हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है, ना ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के अगर इतिहास पर जाते हैं तो आप उनकी दादी, उनके पिताजी, हर किसी को आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। उन सब ने अपने जो जाने हैं वो ऐसे ऐसे आंदोलनों में गंवाई थी, और यहाँ पर भी एक आंदोलन जो है वो राहुल गांधी ने छेड़ रखी है, और इस आंदोलन के जरिए यहाँ पर यही माना जा रहा है कि उनके ऊपर भी बात आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और बीच में कई बार जो है सुरक्षा में चूक के मामले भी सामने निकल करके आए, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई की जब मांग की जाती है तो यहाँ पर उल्टा उन्हीं के ऊपर बताया जाता है कि उन्होंने इतनी बार उल्लंघन जो है किया है। तो फिर ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ पर तो सभी लोग उल्लंघन कर रहे हैं। सबके एक ऊपर सवाल और सवाल यहाँ पर मैं पूछूंगा आपसे, डिबेट जो है लगातार चलती रहेगी। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री गाड़ी की बोनट पर खड़े होकर दरवाजे खोलकर जो है अभिवादन करते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री सड़क पर नहीं आ सकते हैं? क्या सड़क पर आकर लोगों का अभिवादन नहीं कर सकते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री खुद अनुशासनहीनता नहीं कर रहे हैं? ये नियम के विरुद्ध नहीं है कि गाड़ी चलती चली जा रही है और आप गाड़ी के गेट पर खड़े हैं, आधे लटके हैं और लगातार अभिवादन कर रहे हैं? ये कहाँ का तस्वीर है? ये तस्वीर क्या दिखाती है क्रांति? देखिए इसमें मैं 50-50 जवाब देना चाहूंगी। 50% तो इस बात को लेकर के कहूंगी जो आपने कहा है कि ठीक है वो गलत चीज है, वो इसलिए भी गलत चीज है क्योंकि उससे जनता के पास मैसेज जा रहा है। ब्रेकर आ सकता है, ब्रेक आ सकते हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री है वो, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो है इमेज को लेकर के जो है वो यहाँ पर बातें होंगी कि ठीक है वो ऐसे जा रहे हैं तो फिर लोग भी उनको देख करके सीखेंगे कि चलिए हम भी ऐसी बोनट पे खड़े होकर के जो है तेज रफ्तार में गाड़ी भगाए। दूसरी बात अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोलूँ तो देखिए वो चीज ये है कि देखिए देश के प्रधानमंत्री है, जाहिर सी बात है कि उनके आगे का रास्ता कैसा होगा, काफिला कैसे जाएगा, वो सब चीज की तैयारी हो चुकी होती है। क्या ब्रेकर है, क्या ब्रेकर नहीं है, ये तमाम चीजें जो है वो उनके सुरक्षा कर्मी जो है वो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर सुरक्षा कर्मी देख लेते तो उस लड़के को नहीं देख पाए जो लड़का बहुत दूर से दौड़ के आ रहा है। पहली बात तो ये खड़ी होती है, और आपका जवाब सही है कि सब कुछ पहले से इंतजाम कर लिया जाता है, लेकिन होनी होती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल चालन नहीं करता है। और अगर यहाँ पर क्रांति, बिल्कुल, और यहाँ पर क्रांति अगर कोई युवक, कोई जनता, अगर कोई आम इंसान इस तरीके का काम करता है उसका चालन काट दिया जाता है। तो मैं यही पूछ रहा था आपसे कि देश के प्रधानमंत्री सड़क पर नहीं आ सकते क्या? सड़क पर भी तो आ सकते हैं ना। देखिए इस तरीके के रोड शो जो है हमने कई सारे नेताओं के देखे, खुद सोनिया गांधी को भी कई बार बोनट पर देखा है हमने खड़े उनको। इसके अलावा राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेता जो है वो ऐसे सड़कों पर जो है जब रोड शो करते हैं तो देखिए कुछ होता है कि अगर कम जगह का अगर रोड शो है तो वो पैदल मार्च कर लेते हैं जब वो जनता के बीच से निकल करके जाते हैं। लेकिन जब अगर कोई ज्यादा दूर का जो होता है एरिया कवर करना होता है तो वो गाड़ी के अंदर बैठ करके ही, या फिर बीच से एक उनके पास स्पेस होता है जहां से वो बाहर की तरफ खड़े होकर के जाते हैं। केजरीवाल को भी हमने कई बार देखा है। लेकिन हाँ ये है कि उससे सुरक्षा व्यवस्था को जो है थोड़ा और चाक चौबंद होने की जरूरत है। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम यही जरूर बताएंगे। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से देखा गया कि लगातार सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़े हो जाते हैं, चाहे विपक्ष की सुरक्षा की बात कर लो, देश के प्रधानमंत्री की बात कर लो, राष्ट्रपति मुर्मू की बात कर लो। मैं एक सवाल राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर लेना चाहूंगा यहाँ पर कि आप देख सकती हैं कि द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस तरीके की बात कही है कि उनकी सुरक्षा में भी चूक हुई है। क्या किसी महिला की सम्मान की बात जो बीजेपी पार्टी करती है, अगर कोई महिला द्रौपदी मुर्मू के पैर छूती है तो क्या ये भी सुरक्षा में चूक है? एक छोटी सी टिप्पणी क्रांति। देखिए सुरक्षा में चूक उसको इस नजरिए से लिया गया है क्योंकि देखिए कोई भी महिला अगर अचानक से आ जाएंगे या कोई भी युवक अगर अचानक से आ जाएगा तो देखिए उसको सेंधमारी के तौर पर ही देखा जाता है। भले उस सामने वाले का इंटेंशन क्या है वो बाद में कार्रवाई के बाद जैसे भी सामने होता है उसके बाद जो है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा हमने कई जगह पर हमले देखे हैं जिसमें हमने ये चीज देखी है कि एकदम से कोई भी ऐसे आता है किसी और मोटिव से और करके कुछ और चले जाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि कई देशों के राष्ट्रपति ने इसी तरीके से अपनी जान भी गंवाई है। तो देखिए वो चीज ठीक है, सुरक्षा में व्यवस्था में वो चीज ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि महिला का सम्मान आप करते हैं तो जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माला ले लिया, एक अलग मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने, वैसा कुछ राष्ट्रपति नहीं करती। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है कि आखिर बराबर जो है लगातार जो है आखिर सुरक्षा में चूक क्यों होती है, लेकिन प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा प्रशासन आखिर नरेंद्र मोदी ने क्यों रखा है जो लगातार लापरवाही करता है? आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन की लगातार तौन निकल रही है, लोग मोटे मोटे हो रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है लगातार देखा जा रहा है कि उनको हटाया नहीं जाता, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किस पर होती है? जो महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूने के लिए जाती है उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई किस पर होती है? जो लड़का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाने के लिए जाता है उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन दर्शकों में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री पर जो सुरक्षा में चूक हुई है, क्या सच में
ये सुरक्षा में चूक थी या फिर कोई स्टोरी के तहत आप इसको देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये कर्नाटक का मामला है और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। अभी तक देखा जा रहा है कि इसमें मुद्दे को दबा दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो राजस्थान का मामला था जहां पर जो है कांग्रेस की सरकार है, लगातार मामला चल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।